गोरी है कलाइया, सुना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। जयाप्रदा ये नाम सुनते ही एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है जिसने 70 और 80 के दशक में अपनी सादगी और मुस्कान से करोड़ों दिलों को जीत लिया था। हर लड़का उन्हें देखकर यही सोचता था, काश ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में हो। लेकिन दोस्तों, जितनी खूबसूरत उनकी जिंदगी बाहर से दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई और दर्द से भरी थी। तेलुगु फिल्मों से शुरू हुआ जयाप्रदा का सफर बॉलीवुड तक ऐसे पहुंचा जैसे कोई नदी समुद्र से मिल रही हो। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, सरगम, शराबी, तोहफा और भी न जाने कितने। जितेंद्र, अमिताभ, धर्मेंद्र सबके साथ उनकी जोड़ी कमाल की हिट रही। लेकिन कहते हैं ना, फिल्मों की चमक धमक के पीछे जो सच्चाई होती है वो बहुत कड़वी भी हो सकती है। जयाप्रदा की अश्लील सीडी बनाकर उसे लाखों में बेचा गया। जीते जी उन्होंने मौत की सजा मिली। अब ये सब कैसे हुआ दोस्तों, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर। अब जरा उनके निजी जीवन की तरफ आते हैं। जयाप्रदा ने 1986 में एक फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहाटा के साथ शादी कर ली। अब दिक्कत ये थी कि श्रीकांत पहले से ही शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। ना उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा, ना ही जया को पूरी तरह अपनाया, बस बीच में लटका दिया। और जयाप्रदा उन्होंने सब कुछ सहा बिना कुछ बोले। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर चुप रह गई। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में चैन नहीं आया। वो माँ बनना चाहती थी, लेकिन उनके पति इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं तन्हा थी, अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। सोचिए जरा, जो औरत लाखों लोगों की चाहत थी, वो अपने ही घर में अकेली और बेबस महसूस करती थी। फिर आया राजनीति का दौर। जयाप्रदा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो रामपुर से सांसद बनी। यहाँ उनकी दोस्ती हुई अमर सिंह से, जो पार्टी के बड़े नेता थे। लेकिन राजनीति की दुनिया फिल्मों से कई ज्यादा गंदी निकली। रामपुर में आजम खान जैसे नेता उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने जया पर कई बार निजी हमले किए, यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए। जयाप्रदा ने कहा था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली। वो रो पड़ी थी। वो खुलकर मीडिया के सामने बोली थी कि मैं एक औरत हूँ, मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन राजनीति में कहाँ किसी को इन बातों की परवाह होती है। धीरे धीरे उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई, उसमें कुछ नहीं हुआ। अंत में बीजेपी में आ गई, लेकिन वहाँ भी रामपुर से चुनाव हार गई। इसी दौरान एक स्कूल फंक्शन में उन्होंने कंट्री की स्पेलिंग गलत लिख दी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, मीम बनने लगे, मजाक उड़ाया जाने लगा। अब सोचिए, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतनी इज्जत कमाने वाली औरत, और सिर्फ एक छोटी सी गलती पर ऐसे बेइज्जत किया गया जैसे उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। उनकी और अमर सिंह की दोस्ती को लेकर भी बहुत सी अफवाहें फैली। लेकिन जया हमेशा कहती हैं कि ये रिश्ता बहुत पवित्र है, वो मेरे मार्गदर्शक हैं। और जब अमर सिंह बीमार पड़े, तब जयाप्रदा ने उनका पूरा साथ दिया, अस्पताल में रही, देखभाल की, उनके अंतिम समय तक उनका हाथ थामे रखा। ये दिखाता है कि वो रिश्ता सच्चा था, चाहे लोग कुछ भी कहें। आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज जयाप्रदा कहाँ है? न फिल्मों में दिखती हैं, न राजनीति में कोई खास भूमिका है। लेकिन जो सफर उन्होंने तय किया है वो बहुत बड़ी बात है। ये लड़की जो छोटे शहर से निकल के पूरी इंडस्ट्री में छा जाती है, फिर एक ऐसा फैसला लेती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक शादी जो अधूरी रही, एक करियर जो विवादों में उलझ गया, और एक औरत जो अंदर ही अंदर रोती रही लेकिन दुनिया को कभी नहीं बताया। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो चमक हम स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे बहुत अंधेरा भी हो सकता है। वो अपने दर्द के साथ जीते रही, फिर भी हर बार जब कैमरा ऑन हुआ, वही प्यारी सी मुस्कान, वही मासूम चेहरा। किसी को नहीं देखने दिया कि अंदर से वो कितनी टूटी हुई है। कई बार उन्होंने कहा कि उन्हें किसी बच्चे को गोद लेना है, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो भी नहीं कर सकी। एक बार उन्होंने कहा था, मैं माँ नहीं बन सकी, ये कमी मुझे पूरी उम्र खलती रहेगी। ये वो दर्द है जो शायद किसी औरत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिल्मी दुनिया ने उन्हें बहुत कुछ दिया, नाम, शोहरत, प्यार, लेकिन निजी जिंदगी में वो जितनी बार खुश हुई, उससे ज्यादा बार रोई भी है। राजनीति ने उन्हें और ज्यादा तोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए शायद कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिसे वो संभाल नहीं पाई। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर तड़पती रही और आखिर में सब कुछ बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये थी जयाप्रदा की असली कहानी। एक हीरोइन, एक नेता, एक औरत जिसके लिए कोई भी सगा ना था, उसका खुद का पति भी नहीं। आज भी हम उनकी वो अदाकारी को याद करते हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।